लेकिन अगर वो मर्द ही नहीं है, रजब है या इमाद जैसी कौम से ताल्लुक रखता है। लोगों को बताया कि मर्द थोड़ा सख्त नेचर का होता है, तो चाहिए उसको पता होना चाहिए कि मेरी बीवी की नेचर इतनी अच्छी है, ये वो सारा कुछ करती है, नीचे से तीली लगाई जा रही है, और प्यार करना भी और प्यार करना सिखाना भी है। तो बच्चों के सामने हस्बैंड को इतनी इज्जत करनी है, केले पावे उसको कोटा लेना है आप लोगों ने। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माई टुडेज वीडियो, हाउ टू डील विद हस्बैंड। कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि अपने शोहर नामदार को आप लोगों ने कैसे डील करना है। लेकिन उसके लिए शोहर होना भी तो चाहिए। हस्बैंड है नहीं है, फटाफट वीडियो स्किप करो, जल्दी से स्किप कर दो। और अगर कोई शोहर देख रहा है तो वो भी वीडियो स्किप कर दे। लड़कियों, ये वीडियो बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने बहुत अर्सा पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर कर दी कि हाउ टू डील विद हस्बैंड, थोड़े से टिप्स शेयर किए। एक मुझे लिटरली डीएम आया कि आप ही पहले ये शेयर कर देती हैं, अब तो मेरी सेपरेशन हो गई है। तो मैं इसके लिए पूरी डायरी में पॉइंट्स लिख के बैठी हूँ, जो मैंने आज आपके साथ शेयर करने हैं। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 करके सारा डिटेल में आराम से समझाऊंगी। कितने साल हो गए तुम लोगों की शादियों को और अभी तक अपने हाउस बैंड को तुम लोगों को डील नहीं करना आ रहा है ना, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर स्किप करके नहीं जाना। पहले नंबर पे तो हस्बैंड होना भी तो चाहिए, और हस्बैंड हो रजब ना हो। ओहो, मेरी ज़बान गंदी होगी, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट जो आता है ना कि मर्द की नेचर को समझना है। मर्द जो आपका हस्बैंड बन चुका है उसकी नेचर कैसी है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप लोग। आपकी तो जो नेचर है, आप अपनी पेरेंट्स के घर से फुल बिगड़ी हुई औलाद बनकर आई हैं, लेकिन आगे आपसे बड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा बैठा है, तो उसकी नेचर को समझना है। अगर तो वो इंसान का पुत है, अगर उसके घर में एक इंसानों वाला माहौल है और वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करता है, तो वो मर्द समझ जाएगा, सुलझ जाएगा, आपको उसको डील करना आ जाएगा। उसमें इतनी कैपेसिटी है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर वो मर्द ही नहीं है, रजब है या इमाद जैसी कौम से ताल्लुक रखता है, तो पहले नंबर पे मशवरा है कि डी से एक लफ्ज़ बनता है, जान छुड़वा लो। टाइम जान छुड़वा लो। ये कि कल को बच्चे कितने गलत मशवरे में दे रही हूँ, कितने गलत तरीन मशवरे दे रही हूँ। हालांकि हमारे पाकिस्तान में जब कुड़ी को ब्याया जाता है तो उसके साथ बोला जाता है कि हुन कुड़ी उत्थे तेरा जनाजा ही आए, 80 तेनू हुन नहीं रखना, तू उत्थे मरे जिए जो मर्जी करें। तो ये डाइवर्स का और मुंह से निकल ही गया, ये मैंने नहीं निकालना था। अच्छा, अल्लाह ताला ने इस चीज़ को हलाल रखा है, बट अल्लाह ताला के पास भी सबसे नापसंदीदा तरीन चीज़ है हलाल चीज़ों में भी। और ये उस सूरत में है जब रजब और इमाद जैसे दो नस्ल के कोई लोग हैं, तो फिर तो आपके पास हल कोई नहीं है इसके अलावा। क्योंकि उनको आप ना सीधा कर सकते हो, ना सुधार सकते हो, ना डील कर सकते हो, नीरी टेंशन ले सकते हो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, और बच्चों की भी आगे ज़िंदगी बर्बाद होगी, और कुछ नहीं। अब इस टॉपिक को यहीं पे हम क्लोज कर देते हैं। अब अगर आप लोगों ने, अम्मा अब्बा ने ब्याह दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि आपका जनाजा वहीं से उठना है, आपके आगे से बच्चे भी हो गए हैं माशाल्लाह 3, 4, 2 जितनी फैमिली होनी थी, काफ़ी टाइम हो गया शादी को, फिर भी आप लोगों को हस्बैंड आपकी नेचर नहीं समझ रहे, आप हस्बैंड की नेचर नहीं समझ रही, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ हाउ टू डील विद हस्बैंड है। लेकिन मैं एक टॉपिक बनाऊंगी कि हाउ टू डील विद क्वींस, विद अस टू। हमें भी तो कोई समझे ना, नहीं, हमारे लिए भी होनी चाहिए ना वीडियो, वो फिर बनाऊंगी। लेकिन आज की वीडियो में औरत ने सेक्रीफाइस करना है। औरत को अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है, बनाए कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइजेज में लॉयल्टी, सारा कुछ ना एक औरत के ज़िम्मे लगा है। जब अल्लाह ताला ये सारा कुछ बांट रहे थे तो बंदे जो हैं घोड़े खोते बेच के सोए हुए थे, और हम सारी औरतें कशकोल लेके सबसे ज़्यादा खड़ी थी कि अल्लाह ताला सारा कुछ हमें ही दे दे। तो वो हमारी नेचर है, मदरली नेचर अल्लाह ताला ने बना दिया है। तो पहला स्टेप हमें ही उठाना पड़ेगा। थोड़ा सा एग्री कर लो मेरे साथ। पहला स्टेप मैंने सोचा था कि मैं जल्दी एक ही कट में वीडियो बनाऊंगी, चुप नहीं करूंगी, मेरे बार बार सांस बंद हो रहा है। पहला स्टेप हम थोड़ा सा उठाएंगे ना, थोड़ी सी एफर्ट्स पुट करेंगे, लेकिन इसके फ़ायदे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और अपने फ़ायदे के लिए छोटा सा स्टेप उठाना है। अब नंबर पॉइंट 2 पढ़ लो, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, पॉइंट ना मैं भूल जाऊँ। अच्छा, सबसे पहले तो हमने उसकी नेचर समझनी है कि उसकी नेचर इंसान बनने वाली है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है, अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करता है, उसके घर में कैसा माहौल है, उसे घर से गलत मर्द की गलत हरकतों पे अप्रिशिएट तो नहीं किया जाता। अगर कोई घर आपको ऐसा, अल्लाह ना करे किसी बच्चे की किस्मत में ऐसे नसीब लिखे हों कि उसको कोई ऐसा घर मिल जाए जहाँ के घर का मर्द जो है गलत काम करे और घर के बड़े उसको अप्रिशिएट करें, वो बच्चा नहीं सुधरेगा। उसको बड़ों की शाबाशी है कि तू पुत्र गलत काम कर, असी बैठे हैं। बड़े बहुत तल्ख बात है, लेकिन बड़े लड़कों को बिगाड़ते हैं, ये है हकीकत। आप लोग मेरी बात से एग्री करोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाना। अब सबसे पहले जब आपकी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गई, जो भी आपकी स्टेज चल रही है लाइफ की, हस्बैंड को ना आपने इंसान समझना है। एक अदद वो इंसान है
उसकी आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, मुंह बंद है। मतलब एक मर्द की जो नेचर है ना, वो एक सख्त नेचर है, एक अजीब नेचर है, अजीब मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की है, ठीक है। उसकी नेचर को, उसको ना एक इंसान समझो। ये मत समझो कि वो अब हर वक्त हमें हमारी केयर करेगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा चौंक चले हैं, उसके बाद जनाब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद से एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो कर देनी है आप लोगों ने। उसको ऐसे नहीं समझना कि गुलाम की तरह ट्रीट नहीं करना, उसको एक इंसान की तरह ट्रीट करना है। और उसको उसकी आप लोग देखना कि मर्द कभी भी अपना आप नहीं छोड़ता, वो अपने आप को सबसे पहले रखता है, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को सबसे, अपने काम को सबसे। हम औरतें क्या करती हैं, छोटी सी गल ही रोना बैठ जाती हैं, रोने। अपने आप को भी इंसान समझना है और उसको भी इंसान समझना है, ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट आ जाओ। मेंटली स्ट्रोंग। सबसे पहले तो तुम लोग ना खुद मेंटली स्ट्रोंग बनो। हर चीज़ यहाँ इस दिल से करना छोड़ दो, हर चीज़ दिल पे लेनी छोड़ दो। यहाँ से सोचो, यहाँ से काम करो, यहाँ से चलो और समझदारी से चलो, दूर अंदेशी से चलो। और ये गले वो बंदी कह रही है जो खुद सबसे बड़ी बच्ची होती थी, लेकिन अब भी बच्ची नहीं हो, ठीक है, बच्चों की अम्मा हूँ। और मैं हमेशा बड़ा अरसे से मेरा एक कॉल है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, अक्सर दोस्त हैं, लड़कियां कोई भी मिले कि बाजी आप ही ना हस्बैंड कैसा होना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। इस तरह की अक्सर डिस्कशन ज़िंदगी में चलती रहती है। तो मेरा पहला सजेशन जो लड़कियों को होती है ना, देखो कभी भी ये मत सोचना कि एक अच्छा इंसान, पूरा हर तरफ से परफेक्ट इंसान मिलेगा। ये तो नामुमकिन तरीन चीज़ है, ठीक है। खामियां हर एक में हैं। तो जो भी इंसान मिले, जो भी हस्बैंड मिलेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको ठोक पीट कर आपको सही करना पड़ेगा। कोई भी परफेक्ट नहीं मिलेगा, आपको अपने हिसाब से उसको ढालना पड़ेगा। इसके लिए 10 साल भी लग सकते हैं और लगेंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा सबको ये सजेशन देती हूँ कि आप लोग कभी इस चीज़ की तलाश में मत रहो कि हमें एक परफेक्ट इंसान चाहिए, परफेक्ट हस्बैंड चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा दुनिया में नहीं है। जो भी शौहर मिलेगा, जो भी इंसान होता है, उसके अंदर खामियां, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। आप चाहो तो नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लो, चाहो तो पॉजिटिव पॉइंट्स को ज़्यादा प्लस में ले जाओ। ये आपके स्किल्स पे है। जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग होंगे और यहाँ से नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वीडियो तो बहुत लंबी हो जाना है। नेचर कैसी है उसकी। अच्छा, मेन नेचर का जो मकसद है वो मैंने आप लोगों को बताया कि मर्द थोड़ा सख्त नेचर का होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, फीमेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब बीवी जो है ना, उसकी बीवी, वो सबसे ज़्यादा शादी के बाद आप सबसे ज़्यादा उसके साथ अटैच हो, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उसकी मूड स्विंग्स को समझते हो, उसकी नेचर को समझने की कोशिश करो। बजाय इसके कि आपको क्वीन ट्रीटमेंट मिले, पहले आप उसको एक किंग ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करो। आप उसको किंग बनाओगे तो वो आपको क्वीन बनाएगा। बहुत सारी लड़कियों की जो ये डिमांड होती है ना, नहीं जी नहीं, साड़ा नहीं पुछदा, सानू नहीं पुछदा, साड़ा ए नहीं पूरा किया, सानू ए नहीं दिता, सानू ये सानू वो, हाँ जी हंस रहे, खड़ा के हंस ले, तू ठहर जा। और मर्द के नेचर को समझने के लिए ना सबसे ज़्यादा यही बात होती है कि आप उसको ये ऑब्ज़र्व करो, जब आप शादी करके नए घर में गए हो तो वो अपने घर वालों के साथ कैसा है। अगर वो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, उसके घर में अच्छी तरबियत हुई है, इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अजान हो गया, अशहदुल्लाह, अजान हो गई है। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना व तित्तामा वसलाम। हर अजान के बाद ना दुआ मांग लिया करो, अजान के बाद की दुआ भी ज़रूर पढ़ा करो। अजान के बाद ना वक्त तक कबूलियत का दुआ कबूल होती है। अच्छा जी, जो ये वाला पॉइंट था ना कि अपने घर वालों के साथ कैसा है, एक अच्छा मर्द की जो निशानी है ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप लोग इन लॉज में रहते हो ना, अगर वो अपने माँ बाप की सारी ज़माने की बातें सुनता है ना कि तेरी बीवी इंज, तेरी बुढ़ी इंज, तेरी बुढ़ी ने इंज किया, तेरी बुढ़ी ने इंज किया, अज नहीं किया, सानू पुछया नहीं, वो आके उसको अपनी बीवी पे इतना इतमाद और इतना होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेरी बीवी की नेचर इतनी अच्छी है, ये वो सारा कुछ करती है, नीचे से तीली लगाई जा रही है। तो वो आकर कभी भी अपनी बीवी पे चढ़ाई मत करे, उसको मत पूछे, उसको मत डांटे, उनकी आंखें लग के, ठीक है। एक अच्छे मर्द माँ बाप को माँ बाप की जगह पे रखना है, ठीक है, बीवी को बीवी की जगह पे रखना है। और अच्छा मर्द की ये भी निशानी है कि बीवी की चुगलियाँ सुन के माँ बाप से जाके लड़ाई ना करे, अपना दिमाग यूज़ करे, इतना मेंटली वो स्ट्रॉन्ग होगा, किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना आए, उसको खुद से पता हो कि
आया अगर उसके माँ बाप गलत उसको भड़का रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में बहुत ज़्यादा ये शोरों में होता है कि बेटे को कान भरे जाते हैं उसके बुड्ढी के खिलाफ कि इनकी बनी ना रहे, इनकी लड़ाई रहे, लड़ते मरदे रहन, तो उसमें इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग पना हो कि वो नीचे की बातें आकर बीवी से लड़ाई ना करे, ताकि बीवी का दिल ना टूटे ना दुखे। उसको भी ये बात एक दिन होगा कि रियलाइज़ होगी कि हाँ उसको नीचे से भरा जाता है, लेकिन माशाल्लाह कि ही इज़ द मैन जो आके मुझे पॉइंट आउट नहीं करता, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो भी आपके साथ अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर आप बिला वजह उस पर आकर गुस्सा करोगे कि अपने माँ बाप की सुनी सुनाई बातों पे, आप तो सारा दिन घर बैठे नहीं हुए हैं, आपको क्या पता कि आपके कान भरे जा रहे हैं, वो बात सच्ची है भी या नहीं है, और आप एक तरफ की सुनकर आके फटाफट दूसरे पे चढ़ाई कर दोगे तो वो दिल ही दुखी होगी, वो होगी, ठीक है, क्योंकि उस बंदी का आपके अलावा इस घर में कोई नहीं है। तो पेरेंट्स को अपनी जगह पे रखे, बीवी को अपनी जगह पे रखे, बीवी की भी सुन के उन पे चढ़ाई मत करे, उनसे सैड ना हो, उनसे नाराज ना हो, माँ बाप की इज्जत करे, सारा कुछ करे। बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट, मेरे को हंसी जो आ रही है ना कि मैं तुम लोगों को ज्ञान देने बैठी हूँ कि मर्द को, हस्बैंड को कैसे डील करना है। रजब और इमाद ना हो, ये मैंने स्पेशल पॉइंट लिखा था कि इस तरह की नेचर के इनसे बचने के लिए सिर्फ दुआ काम आएगी। और ये स्पेशली पॉइंट है उन सब बच्चियों के लिए जिनकी भी शादियां नहीं हुई। अल्लाह ताला से रो 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 कर रगड़ के गड़गड़ा के दुआएं मांगो कि अल्लाह मियां अच्छी नेचर का बंदा दे, अमीर, पैसे वाला, गाड़ियों वाला, कारोबार। अगर उसकी नेचर अच्छी नहीं है तुम लोगों की ज़िंदगी रोले जाएगी, तुम लोगों को ज़हनी सुकून नहीं होगा, तुम लोगों की बच्चों की परवरिश आगे क्या बच्चों को सिखाओगे, क्या नस्ल बड़ी करोगे। तो एक नेचर अच्छी होनी, एक ये गॉड गिफ्टेड है, ये टोटली गॉड गिफ्टेड है। और ये एक थोड़े कर्मा पे भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को खुद भी ये नहीं कि खुद आप एक चुड़ैल नेचर की हो तो फिर चुड़ैल तो नहीं, चुड़ैल ही जिन नहीं लब्बेगा आगे, क्योंकि ये तो हम लोग शुरू से बचपन से भी पढ़ते आए हैं। और ये अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि अच्छे मर्द अच्छी औरतों के लिए हैं, अच्छी औरतें अच्छे मर्द, ये कुरान पाक में लिखा गया है। तो लड़कियों तुम लोगों ने रो रो के अल्लाह ताला से मांगना है कि अच्छी नेचर वाला हो। और वो जो दो बंदे हैं उनका नाम क्या बार बार लेके मैं अपना दिल, अपनी मूड ख़राब करी हूँ कसम से, ये इमाद और वो नाइला की कोई वीडियो भी आ जाती है ना मेरे सामने से मेरा दिल ख़राब हो जाता है। मैं लिटरली कमेंट लिखती हूँ कि भाई हमारा दिल क्यों ख़राब कर रहे हो। इतना दुख लगता है उस इंसान को देख कर के 3 बच्चों के बाद तुझे जो दूसरी आंखें, कंट्रोल है ना, कंट्रोल, बच्चों के बाद ना, क्या बच्चों के बाद इस तरह की हरकत करते तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और तुमने चंगी लानतें वसूल किया पूरे पाकिस्तान से। चलो दफ़ा करो इसको, मोर पावर टू यू सानिया। अच्छा हाँ, पाबंदी ना लगाओ। अच्छा जी, अब हस्बैंड को डील कैसे करना है, उसकी अम्मा नहीं बनना। वो सारी ज़िंदगी एक माँ मैं हूँ ना, मैं बच्चों यहाँ नहीं आना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करो, उसमें पाबंदी नहीं लगानी, ठीक है। उसमें बिल्कुल पाबंदी नहीं लगानी। चुप करके उसको ऑब्जर्व करो, करने दो जो करता है, बल्कि जो करता है उसको अप्रिशिएट करो। अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं। बुरे कामों में बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करना, उस पर कुट लगा दो, सॉरी। अच्छे कामों में मतलब जो वो रूटीन कर रहा है, अगर दोस्तों के पास जा रहा है तो उसको हैप्पीली, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ 1 घंटा, आधा घंटा खुद ही हैप्पीली दे दो, कहीं नहीं जाएगा वापस। थोड़ा सा ना उसको इस तरह वैल्यू देना शुरू करो, वो बड़ा खुश होगा। वो आपको वापस, आपको बदले में ढेरों ढेर वैल्यू मिलने वाली है, बशर्ते इंशाल्लाह अच्छा इंसान होगा तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती भी है ना तो आप उसको स्लोली अपने एफर्ट्स डाल के ना अच्छा कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। उसको वैल्यू करना है, पाबंदी नहीं लगानी, उसकी अम्मा नहीं बनना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम, केयर करनी छोड़ दो। हाँ, एक और गलती जी असी कुड़ियाँ, पाकिस्तानी कुड़ियाँ सिखाया जाता है बचपन, शादी से पहले बचपन में लड़कियाँ भाइयों को पानी पिलाओ, उठ के खाना दो, उठ के रोटी दो, उठ के ये काम करो। मतलब लड़कियों में ना उनको बचपन से सिखाया जाता है, पहले भाइयों के, बाप के, फिर कल को जाके हम लोग इतनी होते हैं ना, फिर बंदे के भी हम उसको पूजने लग जाते हैं कि हाय ये हमारा बंदा है, इसको टाइम पे बिस्तर पे पानी, बिस्तर पे खाना। नो, बिल्कुल भी नो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको एक इंसान की तरह ट्रीट करना है। और शादी 2 लोगों की एक गाड़ी है, दोनों आप उसके पहिए हो, ठीक है। ये नहीं कि एक पहिया ज़्यादा काम करे, एक काम करे, बिल्कुल भी नहीं। अपने काम सारे खुद करने। हाँ, इज्जत रखनी है, रिस्पेक्ट रखनी है, सारा कुछ रखना है, लेकिन वो उसको ना स्पॉइल नहीं करना। बहुत ही ज़रूरत से केयर नहीं करनी, केयर करना छोड़ दो। रिलैक्स रहो, अपने आप को सबसे आगे रखो, आपकी भी वैल्यू है, ठीक है। इन मेच्योर बन के ना, उसका मेच्योर बन के उसको डील करना है।
छोटी मोटी ज़रूरतें, छोटे मोटे काम, अपने कपड़ों में वो जो शलवार में नाला वो खुद डाल लें, पानी खुद पी ले, खाना आप सर्व कर सकते हो, साथ बैठ के खाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसको तो स्पॉइल नहीं करना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा काम कभी कभी उससे भी ले लेना कि यार मुझे पानी पिलाना ज़रा, यार मुझे ये बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। प्यार से ते ज़बान जड़ी ना मिट्ठी रखनी है, कौड़ी नहीं रखनी। ये ना हो कि काम सारे प्यार वाले कर रहे हो, ज़बान से डे कोड़ा ज़बान वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। मर्द को अखलाक सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो हस्बैंड को डील करने के लिए इन सारे पॉइंट में आपको अखलाक पेशेंस रखनी है। कोई मसला हो ना, मैंने तो ये सीख लिया है कि हस्बैंड मुझे तंग कर रहे हो या वो उनको पता है कि वो ये चढ़ा रहे हैं, मैं बोला मर्द को ना पता होता है कि औरत किस पॉइंट से रोएगी और जल्दी रो लेगी और इसका फटाफट इसने मूड ऑफ करके बैठ जाना और मेरी जान छोड़ देगी, रोने तो नहीं बैठ जाएगी। कोई ऐसा पॉइंट आए ना, फ़ौरन करना है आप लोगों ने गहरा सांस अंदर, काम डाउन, अपने आप को ना काम डाउन करना है। किसी की बात पे फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना, किसी ने हस्बैंड की बात पर रिएक्शन नहीं देना, रिएक्शन लेस हो जाओ, केयर ही नहीं करनी, बोल ही नहीं है ना, मुँह से बोल ही नहीं है ना, डांट रहे हैं, ये कोई किसी बात से मना करे क्या क्या हो जाएगा, ठंडी एक दफ़ा ठंडा रिएक्शन दो, वो बंदा हिल जाएगा, हैं मेरी बुढ़ी ने आगे से रिएक्शन नहीं दिया, केयरलेस हो जाना। अगला पॉइंट आ जाओ, अपना काम खुद करे, ये इसी के अंदर सारा इन्वॉल्व हो गया। अपना काम उसको थोड़ी थोड़ी आदत डालने की, वो अपना काम खुद करे, ठीक है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा काम करवाना है, प्यार से करेगा, हस्बैंड करता है। बच्चों का काम करवाने से ना, लाइक पैम्पर चेंज कर दें, बेबी को पकड़ लें, बेबी के कपड़े पहना दें, जो ये उनके लिए जो न्यूली मैरिड हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, तो आपसे प्यार, आपकी कदर रहेगी उसको कि ये कितना काम करती है, आपकी कदर रहेगी। एक छोटे बच्चे को संभालना कितना औखा काम है। अच्छा जी, नौकर ना बन जाओ, ये भी पॉइंट इसी में चला गया। इतनी तप चढ़ी हुई थी कि सारे पॉइंट इकट्ठे हो गए। नौकर नहीं उसकी बनना के नीचे ही लग जाओ, अच्छा 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 आपने ये कह दिया, नहीं, अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, लेकिन सारी चीज़ें इज्जत के दायरे में रहनी चाहिए, कोई भी आउट ऑफ उससे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आगे आ जो प्यार करो, हाँ ये सबसे मुश्किल काम, हाँ प्यार करो, ये मैंने क्यों लिख लिया, नहीं करना हमने प्यार, नहीं होता मेरे से प्यार, असी पैदा ही नहीं हुए कोड़े, बचपन तो कोड़े। ये पॉइंट मैंने लिख लिया, ये मैंने अपने लिए लिखा है। प्यार नाम की चीज़ है ही नहीं निकलता, आता ही नहीं है प्यार, क्या करें, प्यार तो आता ही नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। फेक इट थोड़ा आर्टिफिशियली प्यार दिखा लो कुड़ियों, इसी क्यों एडियाँ डडियाँ कोड़ियाँ, अल्लाह मियाँ इतनी चीज़ें रोना रख दिया था, इमोशंस रख दिए थे, तो थोड़ा सा प्यार भी पाना, मतलब हम लोगों को ना, क्योंकि एक मर्द हस्बैंड के साथ रहता है इतना अर्सा हो जाता है कि प्यार सबसे पहले उड़ता है। वो इतने फ़नी मीम्स, फ़नी सॉन्ग्स भी हैं, लागे बह अक गई, टिंडे वांग पक गई। नहीं आता प्यार, नहीं आता, करना पड़ेगा। फेक करो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, और प्यार करना भी और प्यार करना सिखाना भी है। सानू प्यार नहीं आता सी अगले, लेकिन सिखाना पड़ेगा। उसके थोड़ी कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में बिल्कुल भी इस चीज़ की स्टडी नहीं है, इस चीज़ की नॉलेज नहीं डाली जाती कि आपने मर्द को अपनी वैल्यू करना खुद से सिखानी है। हम उदी अज्यूम करके बैठ जाते हैं, इसको चाहिए था ये ऐसे करता, इसको चाहिए था ये मेरे लिए ये लेकर आता, इसको चाहिए था ये मेरे ख्याल, मतलब उसको ना प्यार से एक मैसेज कर दिया। एक सुबह का टाइम अपने ना मर्द की, हस्बैंड की पहले ना 24 आवर की ना साइकिल नेचर जान लो कि किस टाइम वो एक कूल मूड में होता है, किस टाइम वो हाइपर मूड में होता है, किस टाइम उसका काम का मूड चल रहा होता है, किस टाइम उस पर बिजनेस का लोड है, किस टाइम उसने घर में चिलिंग मोड है। उस जो एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला टाइम है, उस टाइम अपना आपने ना वैल्यू, अपनी प्यार थोड़ा सा डाल देना उसके अंदर, ठीक है। थोड़ी सी बातों से थोड़ा सा उसको समझा के वो सुनेगा, क्योंकि उस टाइम हैप्पी मूड में है, उसका दिमाग काम है। और मेक श्योर ज़िंदगी में बंदा जब काम पे जा रहा है, उसके काम का टाइम है, उससे काम से रिलेटेड बात करो। ओके, आपका मतलब जो भी वो काम करते हैं, जो इस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, जो भी उसका बिजनेस है, उससे रिलेटेड उस टाइम पे बात करनी है। उसको खुशी मिलेगी। मेरा साह बंद हो गया था। और हमेशा अपने हस्बैंड को घर से भेजते वक्त अच्छी सी दुआ दे के भेजना। और मेरी जो तो अरबी में आती है, अस्तगफिरुल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व खैर अमलकुम, ये आप जो भी घर से जा रहा है उसको ये दुआ दे सकते हो। तो मेरे घर से बच्चे, हस्बैंड में इनको डेली ये दुआ दे के अपने घर से निकालना है, ताकि अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में, ठीक है। और ऊंची हाथ से उसको दोगे ना दुआ, तो वो छोटी छोटी जो नेकी होती है, छोटी छोटी बात होती है, उसके दिमाग में क्लिक कर जाएंगी कि ये मेरी इतनी मैच्योर इंसानों वाली केयर करती है, ठीक है। बीवी
हाँ, एंड पे फिर वही बीवी बनो अम्मा ना बनो। चलो जी, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मैंने आज कवर कर दिए हैं, बाकी जो कोई रह गए हैं तो आप लोग मुझे मेंशन कर देना, और भी हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी इंशाल्लाह। आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और कोशिश करना कि मेरे पॉइंट्स पे अमल करना, क्योंकि आप लोग एक ज़िंदगी में सोच लो कि एक बंदा है ना, अब ये सारे रिश्तों से बढ़कर है, आपके माँ बाप से, आपके बच्चों से, सब ने छोड़ के चले जाना, लेकिन आखिर में एक मियाँ बीवी ही रह जाते हैं। तो अब आपका फैसला है कि इसको लड़ मर के दूरत नफ़रत के साथ ओखे आवाज़ार अपना आप भी ख़राब करके मेंटली डिस्ट्रॉय करके ज़िंदगी गुजारनी है, ये हैप्पीली मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली सेटिस्फाई, अब बंदे अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई, मेंटली सुकून, हैप्पी रखना है, या खुद। और मैं मानती हूँ मर्द की नेचर बहुत सख्त है, मैं मानती हूँ मर्द की बहुत गलतियाँ हैं, मैं मानती हूँ मर्द बहुत ख़राब नेचर का है, लेकिन हम लड़कियों को, फीमेल्स को भी थोड़ी सी इस चीज़ से नॉलेज कि हस्बैंड को इंसान की तरह ट्रीट करें, थोड़ा प्यार से। जैसे जो इतने पॉइंट्स मैंने कवर अप किए हैं ना, बाकी ये है कि हर वक्त एक शोहर से ना जंग का माहौल, मैं वेख लाँगी तेनू, तू इंज किया, मैं इंज किया, वो वाला सिस्टम थोड़ा ख़त्म करके बच्चों के सामने, खुदा के लिए ये पॉइंट, जब बच्चों के सामने हस्बैंड को इतनी इज्जत करनी है, केले पावे उसको कुट लेना है आप लोगों ने, लेकिन बच्चों के सामने आप लोगों ने फ़ाइट नहीं करनी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। मेक श्योर वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मज़े के टॉपिक्स पे और वीडियोस आएंगी, नीचे कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।